अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है सबका। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे यूरो यूएसडी और जीबीपी यूएसडी के H4 टाइम फ्रेम में वीकली टेक्निकल एनालिसिस। असल में इस वीडियो को बनाने का मकसद आपके साथ जो मेजर लेवल्स होते हैं आपके साथ उन लेवल्स को शेयर करना, ताकि आप अपने लैपटॉप पीसी अपने मोबाइल फ़ोन में ये चीज़ें ड्रा कर लें। इनको ड्रा करने के बाद अगर आप इस पर ट्रेड करेंगे तो आपकी जो एक्यूरेसी होगी ना वो बढ़ जाएगी, उसके चांसेस ज़्यादा होंगे प्रॉफिट करने के। तो उससे पहले अगर आप ऑक्टाफेक्स ब्रोकर में न्यू अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट वाले लिंक को आप प्रेस करके न्यू अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी ऑक्टाफेक्स ब्रोकर में ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आप नीचे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, टेलीग्राम का लिंक है, आप उसको ज्वाइन कीजिए। ठीक है, वहाँ डेली एक्यूरेट सिग्नल शेयर किए जाते हैं, 70+ उसकी एक्यूरेसी होती है सिग्नल की, तो उनको फॉलो करके भी आप अच्छा खासा अर्न कर सकते हैं। ये वीडियो कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, ये मेरी खुद की टेक्निकल एनालिसिस है। आप खुद से टेक्निकल एनालिसिस करें। अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग में फ़ायदा प्रॉफिट करना चाहते हैं तो आपको इसमें मेहनत करना होगी, कड़ी मेहनत करना होगी। अकाउंट मैनेज करने वाले लोगों से बचें, क्योंकि कभी भी आपको फ़ायदा नहीं देंगे। अगर कोई इतना ही परफेक्ट हो तो आपके वो $100-200 की खतर वो आपकी वो मिन्नतें समाइतें ना करे। ठीक है, चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। H4 टाइम फ्रेम यूरो यूएसडी मेरे सामने पेयर है। करंट प्राइस की बात की जाए तो वो है 1.2047, 2047 इसकी करंट प्राइस है, और 2059 वाला एक लेवल है इसके ऊपर। आप फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप जो मैं आपको लेवल बता रहा हूँ आपने वो अपने पीसी लैपटॉप वगैरह में ड्रा कर लेने हैं। सबसे पहले आप ये चेक करें, आपने एक लेवल ये ड्रा करना है अपने वेट अब से। सबसे पहले आपने ये वाला लेवल ड्रा करना है, येलो लाइन जिसके ऊपर ये टिक का तीर का निशान है। इसकी प्राइस है 1.8795, 1.1895 एक ये, और दूसरा आपने ये ड्रा करना है 1.1966, 1966। ठीक है, और थर्ड में आपने ड्रा करना है 1.2012, 1.2012 का, और फोर्थ में आपने जाना है जी 1.2059। ठीक है, ये लेवल ड्रा कर लें आप चारों। उसके बाद आपने ये जो दोनों लेवल है ना जी ये ड्रा करने हैं 2158 और 2199 का, 1.2189, 1.2158। ये वाला जो जिस एरिया को मैंने बिलो किया हुआ है ये आपने इस तरह से बिलीव कर ले वगैरह वगैरह कुछ भी कर सकते हैं। उसके बाद आपने इधर चले जाना है 1.2303, 1.23 वाला, और उसके ऊपर फिर ये वाला आपने लगा लेना है 1.2349। अच्छा, ये जो आपने लेवल फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये लेवल ड्रा कर लेने हैं। लेवल ड्रा करने के बाद इस पर ट्रेड इस तरह से होती है कि जब भी मार्केट किसी लेवल को ब्रेक करती है, ब्रेक करने के बाद मार्केट में कोई आपको कैंडलस्टिक पैटर्न दिखे, जैसे ये लेवल है मैंने लगाया हुआ है, ड्रा किया हुआ है 2059 का। मार्केट जब इसको टच करेगी, टच करने के बाद आपने यहाँ पर कोई ग्रीन सिग्नल देखना है, जैसा कि ये कैंडल देखें। ठीक है, इस तरह कोई बेरिश इनगल्फिंग, कोई स्पिनिंग टॉप, कोई मारू बोजू वगैरह वगैरह कैंडलस्टिक पैटर्न को आप जानते होंगे। ऐसी कोई कैंडल दिखती है तो आपने इसको यहाँ से बुलिश हो जाना है, मतलब कि हर लेवल से आपको कोई अच्छी ट्रेड मिले तो आप लें। ओवरऑल मैं जहाँ पर देख रहा हूँ मार्केट को यूरो यूएसडी की नेक्स्ट वीक इस लेवल से 2158 और 2189, 1.2189 वाले लेवल से मार्केट के काफ़ी ज़्यादा चांसेस है मार्केट सेलिंग की तरफ नीचे की तरफ आएगी 1895 तक, 1.1895 यहाँ तक काफ़ी ज़्यादा चांसेस होंगे मार्केट नेक्स्ट वीक यूरो यूएसडी के नीचे की तरफ सेलिंग की तरफ चांसेस हैं। ठीक है, तो आप अपना अगर आपको कोई कैंडलस्टिक पैटर्न दिखता है, कोई अच्छी कैंडल मिलती है तो आप अपना ऑर्डर प्लेस करें,
तो उससे आपकी एक्यूरेसी जो होती है वो बढ़ जाती है। अभी चलते हैं नेक्स्ट पेज जो मेरे पास है वो है GBP USD का। देखें ये GBP USD का पेयर है H4 टाइम फ्रेम में। इसके मैं आपको लेवल बताता हूँ, मेजर लेवल। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने आपके साथ शेयर करने होते हैं कि लेवल कौन कौन से मार्केट में है, ठीक है। उन लेवल को आप फॉलो करेंगे तो ये देखिए मैं जूम आउट करता हूँ तो आपको ये एरिया काफ़ी ज़्यादा बड़ा दिखना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे करंट प्राइस की बात की जाए तो वो है 1.3740, 3740 करंट प्राइस मौजूदा प्राइस इसकी है। तो मार्केट जो एक इसका इसको एक तरह से आप अगर आप देखें तो मार्केट ट्रिपल टॉप या ये देखिए ट्रिपल टॉप बोलते हैं कि मार्केट एक दफ़ा दूसरी दफ़ा, ये एक दफ़ा मार्केट ने टच किया और ये दूसरी तीसरी और ये चौथी बार मार्केट टच करेगी। मार्केट जब भी 37-57 वाले लेवल को टच करती है, टच करने के बाद मार्केट सेलिंग में मिलती है। तो सेलिंग में लेने का तरीकाकार, सेलिंग में ऑर्डर प्लेस करने का तरीकाकार क्या होता है ये देखने में आपको थोड़ा सा इसकी डिटेल में समझाता हूँ। ये देखें, ये चेक करें, मार्केट 37-57 वाले लेवल को टच किया ना, तो ये एक कैंडल थी यहाँ पर सेलिंग की नीचे की तरफ। इस कैंडल को देख के सेलिंग की जा सकती थी अगर आपने प्रीवियस इसकी वो चेक की होती या प्रीवियस इस पर कोई ऑर्डर प्लेस किया होता। अच्छा, पीछे मज़ीद भी और डिटेल के साथ मैं आपको बताता हूँ कि नेक्स्ट ये देखें, ये जो कैंडल थी यहाँ फिर मार्केट ने टच किया, टच करने के बाद फिर मार्केट में ये एक सेलिंग की कैंडल बनी, फिर ये एक प्रेशर वाली बड़ी कैंडल बनी, यहाँ पर भी सेलिंग ली जा सकती थी। तो मार्केट जब भी 35-57 वाले लेवल को टच करती है मार्केट नीचे की तरफ सेलिंग में हो जाती है, ठीक है। अभी इसकी कंडीशन कुछ और मुझे दिख रही है कि मार्केट यहाँ से बुलिश होने के चांसेस हैं। जो 37-57 को क्रॉस कर जाए मार्केट इस तरह से, देखें अगर तो मार्केट इस लेवल को ब्रेक कर जाती है नीचे की तरफ, रीटेस्ट पर आप सेलिंग ले, ठीक है, और टीपी आप लगा सकते हैं 35-38 का। एक आप लाइन ड्रा करें 35-38 की 1.3538, उसके बाद ये वाला एरिया ड्रा कर सकते हैं 36-33 का, और उसके बाद आप 37-10 का लगा सकते हैं और 3800 का लगा सकते हैं। मार्केट नेक्स्ट वीक इस एरिया के राउंड अबाउट ही रहेगी, इस एरिया के अंदर ही रहेगी। अगर मार्केट ऊपर की तरफ इसको ब्रेक कर जाती है तो फिर आप इसको बाय में ले सकते हैं, 3800 को क्रॉस करने के चांसेस है। अगर मार्केट 37-10 को नीचे की तरफ ब्रेक करती है फिर मार्केट के 35-38 तक चांसेस हैं नीचे की तरफ, ठीक है। ये कंफर्म नहीं होता कि मार्केट नेक्स्ट वीक कहाँ किस तरह से जाएगी। इसमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस या प्राइस एक्शन में ये चीज़ें होती हैं कि हाँ इस लेवल को ब्रेक कर गई तो नेक्स्ट हमारा टारगेट क्या होगा, और ऊपर बाई की तरफ ब्रेक कर गई तो फिर हमारा बुलिश का टारगेट क्या होगा। ये लेवल्स मैं इसलिए आपके साथ शेयर करता हूँ कि मार्केट अगर इस तरह से कर जाती है तो फिर आप इस तरह से कर ले, अगर मार्केट नीचे की तरफ ब्रेक करती है तो आप नीचे की तरफ बैठ जाएं, अगर मार्केट ऊपर की तरफ चली जाती है तो आप ऊपर की तरफ बाय का ऑर्डर प्लेस करें। लास्ट ये जो न्यूज़ कैंडल बनी थी बड़ी कैंडल, ये इसने मार्केट का थोड़ा सा ट्रेंड चेंज कर दिया था, क्योंकि ये मार्केट काफ़ी सेलिंग की तरफ थी। GBP USD की GBP की जितने भी पेयर थे वो सेलिंग की तरफ थे, तो न्यूज़ इम्पैक्ट जो था वो बुलिश था। बायर्स इकट्ठे हुए, न्यूज़ जो थी वो GBP की वो ऊपर की तरफ गई, ठीक है। तो उसके बाद फिर ये मार्केट ने एक दिन तक तकरीबन ये बुलिश ही रही। तो नेक्स्ट वीक आप लेवल ड्रा करें, ठीक है। अगर तो मार्केट 37-57 को ब्रेक कर जाए तो मार्केट 38 और 38-93 तक जा सकती है। अगर ये 37-10 को नीचे की तरफ आ जाए तो फिर आप इसको 35-38 और 34-79 यानी कि 1.3479 ये लेवल ड्रा कर लें। मार्केट अगर अगेन बता देता हूँ ऊपर की तरफ जाती है तो फिर यहाँ तक जाएगी, ठीक है। अगर नीचे ब्रेक करने के बाद मार्केट यहाँ तक आएगी, यहाँ तक, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने को मिला होगा। चलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।